नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसकी मैं खबर दे रहा था। अमेरिका ने कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंगबंदी करा दी है, और मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये जंग जो है ये CIA ने शुरू कराई थी, और CIA के मकासद क्या थे वो भी आपको मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ। और इस जंगबंदी में अब तक जो बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं वो भी बताता हूँ मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ कि ये जो कंबोडिया और थाईलैंड हैं, ये इनका जो मसला था वो एक पुराना मसला था, और उस वक़्त से है जब से ये दोनों मुल्क जो हैं ये 50s में इनके दरमियान एक बॉर्डर बनाया गया था, इनको तकसीम किया गया था 2 हिस्सों में। तो वो एक दरमियान में 2 टेम्पल्स हैं, उनका मसला है जो एक 1000 पुराना, एक 1100 साल पुराना। हालांकि ये दोनों बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ये उन टेम्पल्स को इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि उनसे कमाई होती है। लोग पूरी दुनिया से हिंदू आते हैं और वहाँ पे आके अपनी इबादत करते हैं, ज़ियारत करते हैं, और उससे ज़ाहिर है कि एक अर्निंग है, एक कमाई है। तो कमाई का ज़रिया है, तो उस पर असल में लड़ाई थी। लेकिन ये लड़ाई तो पहली दफ़ा नहीं थी, ये तो पहले भी 2008 में भी मैंने कहा था हो गई थी। 3 साल, कोई 3.5 साल ये लड़ाई रही। फिर उनकी उस दौरान जो है वो एक सेटलमेंट हो गई। लेकिन अब दोबारा से ये जो लड़ाई हुई है, ये लड़ाई का फ़िलहाल कोई मतलब, वो कहते हैं ना कि लड़ाई का कोई मौसम होता है, कोई रीज़न होती है, कोई बातचीत चल रही होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह इंडिया ने अचानक हमारे साथ पंगा लिया, इसी तरह ये पंगा कंबोडिया ने ले लिया। और उसकी जो रीज़न बताई जा रही है, जो अंदर की खबर है, वो ये है कि चूँकि कंबोडिया के इस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं वो अमेरिकन बैक्ड हैं, वो अमेरिका के कोई मतलब कुछ लगते होंगे, तो वो उनके ज़रिए CIA ने ये गेम की है। CIA ने इस इलाके में एक नया एक ठुस ठुस शुरू करवाया, और मकसद ये था कि अमेरिका की वहाँ मौजूदगी जो है, प्रेजेंस, उसको लाना वो बड़ा ज़रूरी है। इसलिए वो समझ रहे थे कि ये वो खिता है जिसको चाइना ने बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया हुआ था। अब अगर ये जो पैसिफिक ओशियन है, ये उसी के मुल्क हैं, उसके साथ म्यांमार है, इसके साथ मलेशिया है, और इसके साथ बाकी और दूसरे मुल्क हैं इसी तरह। और फिर थोड़ा सा दूर आगे जाएं तो इसमें कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ जजीरे हैं। तो चाइना एक एक करके सबको अमेरिकी असर रसूख से निकाल रहा था। चाइना के पास एक ही हथियार है, वो है तिजारत का। तो तिजारत तो सबको कर रही है, तो वो अपने उस तिजारत के हथियार को इस्तेमाल करके सबको न्यूट्रलाइज कर रहा था और अपने साथ मिला रहा था। अब ये इलाका जो है, इसमें अमेरिकी असर रसूख तकरीबन ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन मतलब वियतनाम के साथ भी उसने अच्छे तल्लुकात बना लिए, म्यांमार के साथ भी चाइना के अच्छे तल्लुकात हो गए। अमेरिका का असर रसूख जो है सिवाय एक फिलिपाइन के, वो बाकी से पूरा खिता जो है, और ताइवान का जो उसने एक रखा हुआ है दरमियान में टंटना लड़ाई का। और साउथ कोरिया है, वो बेचारा वैसे ही नॉर्थ कोरिया से डरा रहता है। और जापान है, जापान जो है वो उसको भी वो उसके साथ जो उसने हाल किया पिछले दिनों वो देख लिया, उसका बाजू मरोड़ के उससे पैसे लिए कि पैसे निकाल। तो इसमें चाइना जो है वो ऐसे नहीं करता। चाइना कहता बिजनेस करें, हम आपके लिए बिजनेस करें। तो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लोग ये लड़ाइयाँ नहीं करना चाहते। लेकिन ये लड़ाई कराई गई इसलिए कि अमेरिका यहाँ आए, और वही हुआ। आज अभी ट्रंप ने एक ट्वीट किया है कि भाई बंद, ख़त्म, मैं तिजारत नहीं करूँगा। वो एक उसका नारा है, तिजारत नहीं करूँगा उसके साथ, वरना ये बंद करें। अब बंद हो जाएगी ये लड़ाई। हालांकि लड़ाई का कोई बैलेंस ही नहीं है। कंबोडिया के पास कोई आर्मी नहीं, जो भी है वो बम शम रखे हुए हैं, उन्होंने कुछ तोपें 4 रखी हुई हैं। और उधर थाईलैंड जो है उसके पास F-16 भी है, और ग्रिफिन भी है, और कौन कौन से पता नहीं अमेरिकी जहाज़ हैं, और दूसरे यूरोपीय मुल्कों के असला है। और उन्होंने जब वो बाज नहीं आए तो उन्होंने फिर उड़ के जब उनके जाके बमबारी की है, तो उनका एक फ़ौज का बड़ा कमांडर भी मारा गया उस पर। और इतला ये है कि कुछ 73 किलोमीटर मरबा किलोमीटर उसने इलाका कब्जे में ले लिया। पहले छोटा सा, तो वो उसने कब्जे में ले लिया। खैर, अब जो बातचीत होगी उसमें शायद वो वापस आ जाए, और सारे मामला इसी तरह होता है जिस तरह हमने किया था भारत के साथ, हम भी आगे निकल गए। खैर, अभी तो हमारी बातचीत हमारी भी होनी बाकी है। हमारी होगी तो फिर हम भी कहेंगे कि भाई हम तो आगे हैं, बताओ। तो ये जो कंट्रोल लाइन है, जो शिमला मुआहदा है, वो ख़त्म है। वैसे मैंने कई दफ़ा आपको बताया हुआ। इसी तरह अब ये थाईलैंड ने कर लिया, तो अब ये अमेरिका की वहाँ मौजूदगी हो गई। अब उन्हें को ठंड पड़ गई होगी। इसमें जो सबसे अक्लमंदी का किरदार है वो चाइना ने अदा किया, और चाइना नहीं आया इसमें। को बयान एक आध दे दिया उन्होंने कि अमन होना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ और तहम्मुल से काम लें।
कहीं बात भी की कि भाई अगर आप लोग सुलह करना चाहते हैं तो हम हैं, तो नहीं को आया। मलेशिया आ गया, पहले मलेशिया की बात नहीं बनी, अब ट्रंप साहब ने आगे कर दिया। ठीक है भाई, आप आ गए हैं, आप क्या हासिल कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ असला उधर बेच देंगे, कुछ असला उधर बेच देंगे। तो यही काम है, अमेरिका यही करता है, यही बेचता है, बेचने को भी यही है उसके पास, तो वो इधर दे देगा उधर दे देगा, और ये एक छोटा सा फ़ायदा हासिल कर लेगा। CIA की गेमें अब इतनी रह गई हैं, कोई बड़ी गेमें अब वो नहीं कर पा रही। जिस तरह अमेरिका की चुदराहट वापस हो रही है, लीडरशिप, वो कहते हैं ना आलमी लीडरशिप से वो हाथ धो रहा है, इसी तरह जाहिर है फिर CIA भी तो उसी तरह ही हुक्मरान थी ना जिस तरह अमेरिका था। अब अमेरिका नहीं है उस तरह से, तो फिर CIA भी उस तरह नहीं है, तो इसी तरह की छोटी छोटी गेमें वो डालती रहेगी और उससे कुछ ना कुछ हासिल करेगी। तो ये अब कहानी, ये जो टाइम है, ये फिश होने जा रही है। जो एक बना हुआ था, ये एक झगड़ा, एक कन्फ्लिक्ट, वो ख़त्म होने जा रहा है, और जो लोग हैं वो अब बड़े अब आराम से सुकून से बैंकॉक भी जा सकेंगे, थाईलैंड भी जा सकेंगे, जो एक टूरिस्ट कंट्री है, और वो दोबारा से उम्मीद है कि अमन की तरफ लौटेंगे, और वहाँ अमन होगा, और अमन ही सब कुछ है, अमन से ही पूरी ज़िंदगी है, उससे ही खुशियाँ हैं, उससे ही बहारें हैं। तो ये सबको सोचना चाहिए। ये थी अब तक क्या